हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सम ऑफ डिजिट्स। और इसका जो कोड है वो है FLOW006। इसकी डिफिकल्टी लेवल बिगिनर है और इसका प्रीरिक्विजिट बेसिक लोप है। तो यार सबसे पहले चलते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये है इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये सिंपल कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स, यू आर गिवन एन इंटीजर n, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n। इसका मतलब एक हमें नंबर दिया होगा और उस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उनका सम करके हमें बताना है। जैसे कि नंबर अगर सपोज दैट दिया 235, तो सम ऑफ डिजिट कितना होने वाला है 5 + 3 + 2 यानी टोटल 10। ठीक है, इसका आंसर 10 आने वाला है। अब चलते हैं यार इनपुट की तरफ बढ़ते हैं और इनपुट देखते हैं क्या कह रहा है। तो इनपुट सिंपल, द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर t। इसका मतलब पहला जो लाइन होगा वो मेरा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए मांगेगा और द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, देन फॉलो t लाइंस, ईच लाइंस कंटेन एन इंटीजर n। इसका मतलब सिंपल, पहला मेरा टेस्ट केस बोलेगा कि इतने टेस्ट केसेस हैं और बाकी जितने t लाइनें हैं वो मुझे एक नंबर प्रोवाइड करेगा और उस नंबर का मुझे आंसर देना है। ठीक है, आउटपुट में यही बोल रहा है, फॉर ईच टेस्ट केस कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n एंड डिस्प्ले इट इन अ न्यू लाइन। ठीक है, सिंपल है। अभी चलते हैं यार कंस्ट्रेंट को देखते हैं। तो कंस्ट्रेंट सिंपल है, जो मेरे टेस्ट केसेस है 1 से 1000 के बीच में लाई कर रहे हैं और जो नंबर है वो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 10⁻6 तक लाई कर रहा है। तो ठीक है, इसमें अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ मैं और अगर नीचे बढ़ूँ और सैम्पल टेस्ट केस को देखूँ तो सैम्पल टेस्ट केस भी वैसा ही है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे 3 दिया गया और उसके बाद 3 यहाँ पे नंबर दिए गए। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है 1+, अगर मैं पहला नंबर लूँ और बोलूँ कि 1 2 3 4 5, तो इसका सम करके क्या होगा, सम कैसे करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15, यानी इसका सम आने वाला है 15। और आप आउटपुट में देखो यहाँ पे 15 आ रहा है। नाउ सेकंड देखते हैं 31203 एंड इसका सम देखो 3 + 2 5 1 6 3 9, यानी इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है मेरा 9 और यहाँ पे मेरा आंसर भी 9 आ रहा है। नाउ जो नेक्स्ट नंबर है वो है 2123। तो सिंपल नंबर को ऐड करके देखते हैं, 2 + 1 + 2 + 3 3 + 2 5 + 1 6 और 6 + 2 8, यानी आंसर है मेरा 8 और यहाँ पे हम देख सकते हैं आंसर भी मेरा 8 आ रहा है। तो यार सिंपल सा, अब आप बताओ कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। जरा अगर सोचो कि अगर मुझे एक नंबर दिया है और मुझे उसके सारे डिजिट का सम फाइंड करना है, तो मैं कैसे नंबर के सारे डिजिट का सम फाइंड करूंगा। तो थोड़ा सोचो। ठीक है, मैं बताता हूँ सिंपल आपको। अगर सपोज दैट कोई भी नंबर प्रोवाइड है तो मैं नंबर ले लेता हूँ। नंबर मैंने लिया 3 2 5, बड़ा नंबर लेता हूँ 7 9 1 2। ओके, नाउ ये मेरा नंबर दिया है। अब ये बताओ कि नंबर अगर मेरा ये है तो मैं कैसे सारे एलिमेंट को एक्सेस करूंगा। ठीक है, एलिमेंट का मतलब है सारे इसके जो डिजिट हैं। तो कभी भी किसी भी नंबर है, क्या मैं किसी नंबर का पहला डिजिट निकाल सकता हूँ क्या एक बार में? नहीं यार, पहला डिजिट तो नहीं निकाल सकता। तो मैं किसी नंबर का क्या आखिरी डिजिट निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यार अगर आप चाहे इधर से ऐड करना शुरू करो, ठीक है, तब भी सेम ही आंसर आने वाला है, बेसिक बात है। और अगर मैं चाहता हूं कि चलो ठीक है, इधर से तो मैं नहीं कर सकता, क्या मैं इधर से ऐड कर सकता हूं क्या? इधर से अगर मैं ऐड करना शुरू करता हूं तो मैं एक एक एलिमेंट जो एक एक इसके डिजिट है वो निकाल सकता हूं। अगर मैं इधर से ट्रैवर्स कर रहा हूं, इधर से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है पर इधर से पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? मैं अगर कोई भी नंबर दिया है, नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो नंबर हो जाता है छोटा। और अगर मैं 10 से उसका मॉडुलस ले लेता हूँ तो मुझे क्या दे देगा, ये आखिरी डिजिट दे देगा, लास्ट डिजिट। सिंपल, जैसे अगर नंबर है 235 और इसको मैंने 10 से इसका मॉडुलस ले लिया तो ये मुझे बता देगा 5 आंसर आ जाएगा इसका। मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, ठीक है, और यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, मॉडुलस का सिंपल मतलब रिमाइंडर। मैं डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 235 अगर दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 23, यहाँ पे आ जाएगा 230 और यहाँ बचेगा 5। ओके, सो 5 रिमाइंडर आ गया, सीधा दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी रिमाइंडर अगर मैं 10 से मॉडुलस लेता हूँ किसी नंबर का तो मुझे आखिरी डिजिट मिलने वाली है। तो अगर मेरा नंबर जो ऊपर वाला एग्जांपल था, तो यार ये सिंपल मैंने नंबर लिख लिया है। अब अगर मुझे एक नंबर इसका आखिरी डिजिट चाहिए होगा तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 10 से इसका मॉडुलस लूँगा। और अगर इस नंबर को मुझे छोटा करना है, सपोज दैट n = ये नंबर है, अगर मुझे इस नंबर को छोटा करना है तो n को मैं क्या करूँगा, n को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा और मॉडुलस लेना है तो 10 से मॉडुलस ले लूँगा। ठीक है, सिंपल। और ये क्या होता है, n मॉडुलस 10 मेरा क्या बताएगा, ये लास्ट डिजिट बताएगा, यानी LD। और ये क्या बताएगा, अगर मैं इसको वापस से n में रख लूँ, इसका मतलब n मेरा छोटा होके आ गया है।
तो हर बार मैं क्या करने वाला हूँ, हर बार इस नंबर को मैं छोटा करता जाऊंगा और आखिरी डिजिट निकालता जाऊंगा। और कैसे, अब हर बार छोटा करना है, हर बार निकालना है। कब तक निकालना है, छोटा करते 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 एक टाइम पे ऐसा आएगा जब n = 3 बचेगा। ठीक है, वापस से मैं 10 से मॉडुलस लूंगा तो 3 मॉडुलस 10 मेरा क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका अगर मैं वापस से n = n डिवाइडेड बाई 10 करूँ तो 3 को जब 10 से डिवाइड करूंगा तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। ठीक है, तो अब n की वैल्यू 0 हो गई। अब इस टर्म के बाद आखिरी एलिमेंट खत्म होने के बाद क्या मुझे वापस से कुछ देखना है, नहीं देखना, क्योंकि मैं सारे एलिमेंट को देख चुका हूँ। आखिरी एलिमेंट मेरा 3 था, 3 को भी मैंने देख लिया। तो सिंपल मैं एक वाइल लूप लगा दूंगा और वाइल लूप के अंदर मैं सिंपली लिख दूंगा कि जब तक जो मेरी n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल जो भी मेरी n है, जो नंबर है वो जब तक 0 से बड़ी हो तब तक मैं क्या करूँ, तब तक मैं सिंपल करता रहूँ, क्या करता रहूँ, रिमाइंडर निकालता रहूँ। ठीक है, और रिमाइंडर कैसे निकलेगा, n मॉडुलस 10, और उसके बाद इस नंबर को छोटा करता रहूँ, n = n डिवाइडेड बाई 10। इस रिमाइंडर का ही तो मुझे काम है, इसी रिमाइंडर को तो मुझे ऐड करना है। तो अब मुझे एक और टेम्परेरी वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा जिसको मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। सो अभी सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल sm नाम का एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ जिसमें मैं स्टार्टिंग में 0 रख दूंगा और हर बार जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मैं sm में जोड़ता हुआ चला जाऊंगा। sm प्लस दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू मेरा sm, यानी sm में बार बार रिमाइंडर जुड़ता जाएगा और वो नंबर छोटा होता जाएगा। एक टाइम पे जो मेरा नंबर बचेगा वो मेरा एक डिजिट का नंबर बचेगा, जैसे कि मान लो 7 बचा। ठीक है, इस बार वापस से क्या होगा, ये नंबर वापस से रिमाइंडर इसका 7 ही आ जाएगा, क्योंकि 7 मॉडुलस 10 मेरा 7 ही होता है। और अगर मैं 7 को वापस से 10 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगली बार लूप से ब्रेक हो जाएगा, sm में मेरा आंसर हो जाएगा। तो यार ये टोटल मैं आंसर को क्या कर दूंगा, मैं इसको प्रिंट कराने वाला हूँ। ठीक है, प्रिंट ऑफ दैट आंसर या प्रिंट ऑफ sm में कराने वाला हूँ। किस जगह पे, इसके नीचे, इस जगह पे, इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ऑफ sm। ठीक है, सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं sm को प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब ये रहा मेरा पूरा कोड, यानी मैं एक नंबर लेने वाला हूँ, नंबर से आखिरी डिजिट बार बार निकाल रहा हूँ और निकालने के बाद एक sm नाम के वेरिएबल में मैं उस नंबर को जोड़ता हुआ जा रहा हूँ। तो यार एक बात बताओ, क्या इसकी कोई और अप्रोच हो सकती है, थोड़ी सिंपल सोचो, क्या मैं किसी और तरीके से इसको कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसी काम को कर सकूँ। तो सिंपल इसकी एक और तरीका ये है कि आप सिंपल जो आपने अभी तक इंटीजर में लिया है, ठीक है, अब उसको आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लो। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको वैल्यू एक्सेस करना आसान होता है। तो अगर मेरा कोई भी नंबर हो, नंबर कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं इस बार 37198225, ओके, ये मैंने एग्जाम्पल लिया और ये मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले ली। तो स्ट्रिंग इक्वल टू दिस, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले ली। इनपुट पहले मैं इंटीजर में ले रहा था, अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, हर बार एक एक इंडेक्स निकालना है। तो सेम इस बार भी मैं sm की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, क्योंकि sm में मुझे ऐड करना है और मैं बार बार एक एक वैल्यू निकालता रहूँगा। ठीक है, अब एक एक वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल अगर आप पाइथन में बात करो तो फॉर आइटम इन स्ट्रिंग अगर आप करोगे तो आइटम में बार बार एक एक कैरेक्टर निकलता आएगा। ठीक है, पर आप एक और तरीका कर सकते हो कि आप पहले देख लो कि कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग की टोटल लेंथ काउंट कर ली। नाउ ये n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एक लूप लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर i इन रेंज, और रेंज के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये 0 से n-1 तक चलेगा। ठीक है, और हर बार करना क्या है, हर बार मैं स्ट्रिंग के ith इंडेक्स को निकालता हूँ। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग के ith इंडेक्स को निकाल दिया। ठीक है, ith इंडेक्स निकल गया। अब स्ट्रिंग का ith इंडेक्स कुछ ऐसा होगा 3, फिर आपका 7, फिर आपका 1, फिर आपका 9, एक कैरेक्टर के फॉर्मेट में, एक तरीके से एक स्मॉल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो पाइथन में डायरेक्टली टाइप कास्ट कर दूंगा। आप अगर C यूज़ कर रहे हो या जावा यूज़ कर रहे हो या कोई भी और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें देखो कि कैसे कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। सो अब ये मेरा क्या, ये मेरा एक नंबर आ चुका है। ओके, अब इस नंबर को मुझे सिंपली क्या करना है, इस नंबर को मैं सिंपली इस sm में ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा sm इक्वल टू sm प्लस इंट ऑफ दैट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर i। ठीक है, सो यार ये सिंपल सा कोड है। मैंने क्या करा, मैंने sm को ऐड करता चला गया और उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ sm को। ठीक है, नाउ ये चीज़ होगी, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब
एक और चीज़ देखते हैं कि ये बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है। अगर मैं किसी भी नंबर को है और नंबर के सारे डिजिट को सम करना चाहता हूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, देख सकते हैं अगर मेरा कोई भी नंबर है 3 5 7 9 1 8 2, कितने डिजिट का नंबर है, ठीक है, ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है, तो मैं 7 बार लूप चलाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट को फाइंड करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है log n, ओके, बेस 10 पे। क्यों बेस 10 पे, क्योंकि हर बार इस जो ये नंबर है ये 10 से डिवाइड होता जा रहा है, ओके, सो छोटा होता जा रहा है। नाउ सिंपल इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n है। अभी काम करते हैं यार, हम लोग डायरेक्टली कोड करते हैं कोडसेप की वेबसाइट पे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो ये है मेरा सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम। नाउ मैं यहाँ पे कोड करने वाला हूँ, तो कोड करना बहुत ही आसान है, सिंपल सम ऑफ डिजिट है और पहला क्या मांग रहा है, पहला टेस्ट केस मांग रहा है, तो मैं t इज इक्वल टू इंट इनपुट लेता हूँ। यहाँ पे कौन से मेथड से करूँ आप लोग बताओ। मैं सोचता हूँ पहले मेथड से करूँ, ठीक है, क्योंकि पहले मेथड से आसान तो नहीं है पर ठीक है। नाउ t इज इक्वल टू इनपुट और मैं मैंने टेस्ट केस चला दिया फॉर अंडरस्कोर इन रेंज t, ठीक है, मेरा टेस्ट केस चल गया उतनी बार। अब टेस्ट केस चलने के बाद मुझे क्या करना है, हर बार एक नंबर लेना है, तो नंबर मैंने इंटीजर फॉर्मेट में लिया, ठीक है, इनपुट कोई दिक्कत नहीं अभी तक, और उसके बाद sm नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने 0 असाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक वाइल लूप लगाना है और वाइल लूप को तब तक चलाना है जब तक वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और हर बार मुझे sm में क्या करते रहना है, sm प्लस जो भी रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा n मॉडुलस 10, और मुझे हर बार नंबर को छोटा भी करते रहना है, ठीक है। नाउ ये मेरा हो गया और मुझे हर बार आंसर को प्रिंट कराना है, प्रिंट ऑफ sm। सो ये मेरा टोटल कोड है। कोड में कुछ भी खास नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप तो आपसे भी हो जाएगा। नाउ मैं टेस्ट केसेस रन कराता हूँ यहाँ पे। सो 1598 मैं सबमिट कर देता हूँ इसको। सो ये कोड सबमिट हो चुका है, और अगर मैं दूसरा तरीका फॉलो करूँ तो दूसरा तरीका भी सेम ही है। मैं काम करता हूँ, दूसरा तरीका भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, स्ट्रिंग मेथड वाला, ठीक है। सो स्ट्रिंग मेथड में पुराने वाले को कर देता हूँ कमेंट, और नाउ ठीक है, टेस्ट केसेस मैंने ले ही लिया है, और जो मैंने नंबर यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में लिया, इस बार मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में लूँगा, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लिया, और sm की वैल्यू मैंने 0 रख दी। अब मुझे एक एक आइटम स्ट्रिंग से निकालना है, ओके। सो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर आइटम इन पाइथन में डायरेक्टली एक एक आइटम निकल जाता है। फॉर आइटम इन अगर मैं यहाँ पे n करूँ, n की जगह मैं स्ट्रिंग लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता ना, ओके, मैं स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग, और फॉर आइटम इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से एक एक आइटम निकलेगा। मुझे क्या करना है, सिंपल जो भी आइटम निकला है उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कर लिया मैंने, इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया, और sm में जोड़ देना है, sm प्लस दिस, और मुझे सिंपल फिर इसी को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है इस लूप के बाहर, ठीक है। तो सेम कोड इसमें भी है, इसको भी मैं डायरेक्टली सबमिट ही करता हूँ। सो आप देख सकते हो ये कोड भी डायरेक्टली सबमिट हो चुका है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो। यार कभी कभार होता क्या है कि स्ट्रिंग और जो इंटीजर को डायरेक्टली लेने पे अंतर आता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो भी स्ट्रिंग है या जो भी नंबर है, इसके पहले और आखिरी डिजिट का सम बताओ, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन था इससे पहले जिसमें बोला गया था कि पहले और लास्ट डिजिट का सम बताना है। तो अगर आप ऐसा पूछा जाए तो आप सिंपल क्या यूज करोगे, आप सिंपल यहाँ से यूज करोगे स्ट्रिंग को, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे सिर्फ पहले और लास्ट डेट का अंतर चाहिए तो मैं पूरा क्यों ट्रैवर्स करूंगा। स्ट्रिंग में बिग ऑफ वन टाइम में कांस्टेंट टाइम में मैं बता सकता हूँ फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है, और इंटीजर में अगर यही चीज मुझे बतानी है तो लास्ट तो मैं पहली बार में बता दूंगा, पर फर्स्ट एलिमेंट मैं नहीं बता सकता जब तक मैं सारे एलिमेंट को, पीछे वाले एलिमेंट को हटाऊंगा नहीं। तो उस जगह पे मैं ट्राई करूंगा स्ट्रिंग यूज कर लूँ, ठीक है। और कई कबार क्या होता है कि हम लोग स्ट्रिंग को ले या इंटीजर को ले तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे टोटल नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स उनका सम बताना था, तो आप स्ट्रिंग से भी लो फिर भी आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, इंटीजर भी लो फिर भी आपको नंबर हटा हटा के ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो सेम ही आप कुछ भी लो। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दो, क्योंकि हर हफ्ते वहां पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर आपको ढेर सारे वीडियोज मिलने वाले हैं। सो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। सो प्रैक्टिस करते रहो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।